देश दुनिया की हर बड़ी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। देखिए, हरियाणा की स्थिति छिपी हुई है क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है कि केंद्र सरकार से कुछ मांग लें या कुछ कह दें, तो वो वहीं पर लीपापोती कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से निकालने की जो बात होती है, ये बात नहीं चलती। तो आप चाहेंगे कि जो ये कैंपेन आज कांग्रेस पार्टी ने स्टार्ट किया है, सरकार अब इस प्रोटोकॉल को ख़त्म करे। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। हमारे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा जी हैं, जिन्होंने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वैक्सीनेशन के बारे में कई सारी बातें कही। हम बात करते हैं उनसे। सैलजा जी, आपने क्या कंसर्न जताया है जो हरियाणा के लोगों को लेकर? सारा देश जानता है, सारा राज्य हमारा हरियाणा जानता है कि कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसके बारे में अभी सही तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है। इनके हमारे हरियाणा सरकार के बीच बीच में वक्तव्य आ रहे हैं, हम उनके इश्तिहार पढ़ रहे हैं अखबारों में और एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आ रहा नज़र कि हरियाणा सरकार का इस पर ग्रिप है। वरना इस कदर जो बढ़ना, आप एक चीज़ को ले लेते हैं कि किसान बैठे हैं, उनको वहाँ पर कोरोना फैल सकता है, लेकिन जो बाकी जनता है उसको आप कैसे बचा रहे हैं? क्या वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो पर्याप्त मात्रा में आपके पास उपलब्ध है, या आप पर्याप्त मात्रा में लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं? क्या आप वैक्सीन लोगों को दे पा रहे हैं? इसके बारे में कोई स्पष्ट स्थिति हमारे सामने नहीं है। हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार हरियाणा की जनता को ये विश्वास दिलाए कि स्थिति उनके कंट्रोल में है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, केंद्र सरकार कोऑपरेट जिस हद तक करना चाहिए वो कर नहीं रहे, सबको जो विश्वास में लेना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। कभी किसी राज्य को दोषी ठहरा देते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, ख़ास तौर से जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं। और जहाँ बीजेपी सरकारें हैं वहाँ पर इनके मुख्यमंत्री वो कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि वो केंद्र से डरते हैं। तो असली तस्वीर ना वहाँ आ रही है ना यहाँ आ रही है। तो इसके बारे में हरियाणा सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे सभी नागरिक जिनको ये लगना चाहिए उनको सबको लगाएं। और अब तो तेज़ी से जो हमारे जवान लोग हैं, नौजवान हैं, उनमें भी फैल रहा है। मेरा सवाल यही है कि अब तो हरियाणा में तो डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। आप खुद इस बात से संतुष्ट हैं कि हरियाणा में जिस तरह से वैक्सीनेशन होना चाहिए वैसा चल रहा है? क्योंकि कई राज्य सरकार तो ये कह रहे हैं वैक्सीन शॉर्टेज है। क्या हरियाणा की स्थिति भी वैसी है? देखिए, हरियाणा की स्थिति छिपी हुई है क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है कि केंद्र सरकार से कुछ मांग लें या कुछ कह दें, तो वो वहीं पर लीपापोती कर रहे हैं। इसीलिए हम मांग करते हैं कि आप पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन करिए, लीजिए वैक्सीन और करिए हमारे हरियाणा वासियों को, ताकि इसको तेज़ी से फैलने से रोका जा सके और जो दिन प्रतिदिन इतनी जान जा रही हैं उस पर रोक लगे। तो हर एक नागरिक, हर एक हरियाणा वासी ये डिज़र्व करता है कि उस हर एक की जान खतरे में ना डले और उसको वैक्सीनेशन उसकी हो। आप चाहेंगे कि सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री बुलाए और सर्वदलीय बैठक की मांग आप करती हैं ताकि जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी ये पता चले कि हरियाणा में एक्चुअल स्थिति क्या है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ना केवल राजनीतिक पार्टियां, लेकिन ज़रूरत है कि हर एक हरियाणा वासी को आप विश्वास में लीजिए। हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली और हरियाणा की सीमा पे जो किसान बैठे हुए हैं वहाँ से कोरोना फैलने की आशंका है और कृषि मंत्री को उन्होंने कहा है कि वो बात करेंगे कि जल्द से जल्द इनसे बात करके इनको यहाँ से उठाया जाए। हाँ, ये बहाने ढूंढ रहे हैं उनको उठाने के। तो क्या किसी को उनकी चिंता पहले नहीं थी, या और आम नागरिकों की भी चिंता नहीं है? आप बहाना ढूंढ रहे हैं उनको वहाँ से उठाने के लिए। आप पहले ये बता दीजिए कि आप वैक्सीनेशन कितने लोगों को आप करवाइए ना, ताकि किसी को कोई खतरा ही ना हो। तो ये टेढ़ी जो बात होती है, पिछले दरवाजे से निकालने की जो बात होती है, ये बात नहीं चलती। आज के दिन ये खतरा बहुत बड़ा है, उसमें राजनीति चाहे किसानों की हो या दूसरी हो, केंद्र से बात करने की हो, उस तरह की राजनीति ना बीच में डालकर
हम यही चाहेंगे, ये हमारी मांग है हरियाणा सरकार से कि पर्याप्त मात्रा में आप वैक्सीनेशन करिए, वैक्सीन लीजिए। केंद्र सरकार के सामने अपनी डिमांड रखकर, आपकी अपनी सरकार है केंद्र में, आप उनसे लीजिए, आपका हक बनता है, और हर एक हरियाणा वासी को उसका अधिकार दीजिए। आखिरी सवाल, आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट किया, स्पीक अप फॉर वैक्सीन फॉर ऑल, क्योंकि जो एक कोविड प्रोटोकॉल बना हुआ है कि 45 ईयर से ज़्यादा के लोगों को मिलेगा, और जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें 65% केसेस ऐसे हैं जो 45 साल से नीचे की उम्र के जो लोग हैं वो अब संक्रमित हो रहे हैं। तो आप चाहेंगे कि जो ये कैंपेन आज कांग्रेस पार्टी ने स्टार्ट किया है, सरकार अब इस प्रोटोकॉल को ख़त्म करे और जो ज़रूरतमंद है उसकी उम्र ना देखकर उसका टीका। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, मैं आपको पीछे भी ले जाना चाहूँगी। जब कोरोना शुरू हो रहा था उसी समय राहुल गांधी जी ने क्वेश्चन किया था भारत सरकार को कि ये इस तरह से होने वाला है, तो उन्होंने बतौर एक नागरिक और बतौर हमारी पार्टी के नेता उन्होंने ये बात कही, और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। और अब देख रहे हैं स्थिति क्या हो गई है। अब केवल ये कहना कि राहुल गांधी जी कुछ कहते हैं तो उस बात को ना मानना, ये तो कोई बहुत ज़्यादा होशियारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात है हर एक इंसान की, हर एक जान की। और अब जिस कदर ये बढ़ रहा है, जो कम उम्र वाले लोग हैं, नौजवान हैं, उनमें भी फैल रहा है। तो आपने जो प्रोटोकॉल सेट किया कि इतनी उम्र उससे ऊपर, तो उसकी तो धज्जियाँ उड़ गई हैं। तो राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड है कि ये सबको मिलना चाहिए, उसके बारे में सरकार को ना केवल जवाब देना चाहिए हर एक भारतीय को, पर जो निर्यात कर रहे हैं आज के दिन आप वैक्सीन, अपने आप को इतना बड़ा दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, एक ये बात होनी चाहिए इंसानियत की। लेकिन सबसे पहले इंसानियत आप भारतवासियों की ओर भी दिखाइए और निर्यात रोक दीजिए। और यहाँ पर हर एक नागरिक को जिनको लगना चाहिए उन्हें, क्योंकि ये 60 साल से ऊपर वाली कहानी अब बची नहीं है, तो सबको मिलना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही डिमांड की है। धन्यवाद। तो साफ तौर से कुमारी सैलजा जी, जिन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र भी लिखा है और ये कहा है कि हरियाणा में जो स्थिति है वैक्सीन को लेकर उसको वो स्पष्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के लोगों तक वैक्सीन पहुंचना चाहिए, और किसानों को आंदोलन स्थल से उठाने के लिए कोरोना का बहाना नहीं बनाना चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।